हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ पाठशाला में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 के गणित का बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 13, जो कि है चतुर्भुज और उसकी रचनाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। तो प्रश्नावली है 13.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है 5। तो कहा गया है इस क्वेश्चन में एक आयत ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ कहा है कोण BAD को मापिए। तो हमने एक इसका रफली फिगर यहां पर बना लिया है। इस तरह से इसको बनाना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं AB, जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर ये लाइन बना लिया, जो कि AB है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमें क्या करना है, AC दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इस पर और कोई सी भुजा दी नहीं है, तो ये कोण हमेशा हम जानते हैं 90 डिग्री का रहता है। तो हमें क्या करना है, ये 90 डिग्री का कोण बना लेना है। तो अभी हम ये चांदी की सहायता से बना लेते हैं। तो यहां पर इस तरह से चांदी को रख कर बिंदु B पर चांदी का ये पॉइंट रहना चाहिए और 90 डिग्री पर ये पॉइंट लगा लेना है और इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया ये लाइन है BX। अब ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब हमें क्या करना है, प्रकार में दूरी भरनी है 6 सेंटीमीटर की। तो ये 6 सेंटीमीटर दूरी भर लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर दूरी हो गई और बिंदु A से चाप लगाना है इस तरह से। तो ये बिंदु हमें मिल गया C बिंदु। तो इसे मिला देंगे A और C को। अब क्या करना है, हम जानते हैं आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इधर भी 90 अंश का ही कोण बनेगा और उसके विकर्ण भी एक समान होते हैं। तो इधर भी हम क्या करें, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसी तरह की एक रेखा खींच लेंगे। तो बिंदु A पर भी इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए को मिलाते हुए इस तरह से हमने लाइन बना ली है। मान लिया ये 22 है, तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इसमें भी हमें क्या करना है, यही दूरी जो कि 6 सेंटीमीटर की थी, अब की बार बिंदु B से इस पर इस तरह से ये पॉइंट लगाना है और इन्हें मिला देना है। तो ये बिंदु हो गया D पॉइंट और इसे हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये चतुर्भुज बनकर के तैयार हो जाएगा ABCD, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। आमने सामने की भुजाएं 5 सेंटीमीटर की रहती हैं, हम देख सकते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल 5 सेंटीमीटर ही आ रही है। रचना के बाद इस तरह से रहेंगे। सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, सबसे पहले ये लाइन बनाई थी। फिर बिंदु A और B से क्रमशः 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखाएं AY और BX, A से AY और B से BX दोनों ही 90 डिग्री के कोण पर बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। फिर क्या किया था, बिंदु A से 6 सेंटीमीटर का और बिंदु B से भी 6 सेंटीमीटर का ये चाप लगाए थे, जो कि क्रमशः A से जब हमने चाप लगाया था तो BX को बिंदु C पर और B से जब चाप लगाया था तो AY को बिंदु D पर काटते हैं। तो लिख देंगे बिंदु A व B से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए, जो कि क्रमशः BX को बिंदु C पर तथा AY को बिंदु D पर काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में C और D को मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज ABCD ही अभीष्ट आयत है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर व विकर्ण 7.2 सेंटीमीटर। के लिए हमने एक ये रफली फिगर बना लिया है, जिसमें AB ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा हो गई। हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये विकर्ण AC 7.2 सेंटीमीटर है। और
प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने ए बी एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड बना लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री के पॉइंट लगा लेने हैं। बिंदु ए पर ये 90 डिग्री का, और इसके बाद बिंदु बी पर भी ये 90 डिग्री का पॉइंट लगा लेना है। और इन बिंदुओं से इस तरह से हमें लंबवत रेखाएं खींच लेनी है, इस तरह से। इन्हें नाम दे देते हैं बी, पी और इसे क्यू। इसके बाद अब हमें क्या करना है, प्रकार में ये दूरी भर लेनी है 7.2 सेंटीमीटर की। तो ये प्रकार में 7.2 सेंटीमीटर की ये दूरी भर ली, और बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर इस तरह से एक चाप लगा देना है। हम जानते हैं कि जो आयत होते हैं उनके विकर्ण एक समान होते हैं, तो ये वाला विकर्ण भी 7.2 सेंटीमीटर का ही होगा। तो हमने इधर भी एक चाप लगा लिया है बिंदु बी से। ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है, तो इन्हें मिला लेंगे सी और डी को इस तरह से। और ये विकर्ण ए सी कितना हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर का, जिसमें ये सम्मुख भुजा भी 6 सेंटीमीटर की ही होगी। इसे हम नाप भी सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल 6 सेंटीमीटर की ही ये भुजा आ रही है। तो इसके रचना के पद इस प्रकार से रहेंगे। सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हमने ये भी 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदु ए से ये लंबवत रेखा ए क्यू और बिंदु बी से लंबवत रेखा बीपी खींची। तो बिंदु ए व बी पर लंबवत रेखाएं ए क्यू व बीपी खींची। नेक्स्ट पॉइंट में प्रकार में 7.2 सेंटीमीटर की दूरी भरकर बिंदु ए व बी से क्रमशः लंब रेखाओं बीपी और ए क्यू पर चाप लगाए, जो कि क्रमशः बिंदु सी व डी पर काटते हैं। इसको बिंदु सी पर काट रहा था ए से जब हमने चाप लगाया था, और बी से जब चाप लगाया था तो बिंदु डी पर। इसके बाद हमने क्या किया, सी डी को मिलाया, तो सी डी को मिलाया। लास्ट में लिख देना है इस प्रकार चतुर्भुज एबीसीडी ही अभीष्ट चतुर्भुज है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल शुभ पाठशाला को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।